हे गाइस, वेलकम बैक टू नॉटी स्टिचेस। आज के इस वीडियो में मैं दो प्रिंटेड फैब्रिक्स का इस्तेमाल करके प्रिंटेड कुर्ती के लिए एक बहुत ही सुंदर और यूनिक सा डिज़ाइन बना रही हूँ। तो इस डिज़ाइन को बनाने के लिए मैंने इस प्रिंटेड फैब्रिक में से इस तरह मोटिव्स काट के अलग कर लिए हैं। अब हम इन प्रिंटेड पैचेस को फ्यूज़ पेपर के ऊपर इस तरीके से रखेंगे और प्रेस की हेल्प से चिपका देंगे। इस तरह का डिज़ाइन बनाने के लिए आप कोई भी ऐसा प्रिंटेड फैब्रिक ले लीजिए जिसमें थोड़े बड़े बड़े प्रिंटेड फ्लावर्स बने हों, ताकि उनको आप कट करके अलग कर सकें और पैचेस की तरह यूज़ कर सकें। अब फ्यूज़ पेपर के ऊपर इन पैचेस को चिपकाने के बाद मैंने इन्हें अलग कर लिया है इस तरह से। अब आप देख सकते हैं कि इसके पिछली तरफ ये पैटर्न विजिबल है, तो हम पिछली तरफ पेन की हेल्प से इसकी आउटलाइन कर लेंगे। इस तरह से पैटर्न के आधे हिस्से में हमें आउटलाइन करनी है। यहाँ पर आउटलाइन करने के लिए मैं बॉल पेन का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इस तरीके से थोड़ी सी डार्क आउटलाइन हमें करनी है और आधे हिस्से में आउटलाइन करने के बाद हम इसे इस तरह पलट लेंगे बीच में से और इसको इस तरह से प्रेस करेंगे ताकि ये दूसरी तरफ ट्रांसफ़र हो जाए। ये देखिए, इस तरह से ये आउटलाइन दूसरी तरफ भी ट्रांसफ़र हो गई है। अब हम इसको अच्छे से ड्रॉ कर लेंगे। तो सभी पैचेस के ऊपर हमें इस तरह आउटलाइन ड्रॉ करनी है और अब हमें पैचेस का एक्स्ट्रा फैब्रिक काट देना है साइड से। तो इस तरह से मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक काट दिया है। अब हम कपड़े का एक टुकड़ा लेंगे और इसके ऊपर पैच को उल्टा करके इस तरीके से रखेंगे। अब हमें इसके ऊपर सिलाई लगानी है। जहाँ जहाँ पर पेन से हमने आउटलाइन की है उसके ऊपर ही हमें सिलना है, बिल्कुल बारीक बखिए से। सिलाई बिल्कुल भी आउटलाइन से बाहर नहीं जानी चाहिए। तो इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद हम इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक काट देंगे। साइड से बिल्कुल थोड़ा ही मार्जिन हमें रखना है, बाकी फैब्रिक हमें काट देना है। और अब हम इसके ऊपर छोटे छोटे कट्स यानी नॉचेस लगाएंगे। और अब हम इस कपड़े में एक छोटा सा कट लगाएंगे ताकि इसको पलटकर सीधा करना आसान हो जाए। तो इस तरीके से हमें इस पैच को सीधा करना है और फिर प्रेस कर लेना है। यहाँ पर मैंने सभी पैचेस को सीधा कर लिया है और अच्छे से प्रेस कर लिया है। और अब हम कुर्ती का गला बनाएंगे। तो गला बनाने के लिए मैंने फ्यूज़ पेपर लिया है, इसे मैंने बीच में से फोल्ड कर दिया है। इसकी लंबाई मैंने ली है 17 इंच और फोल्ड करने के बाद इसकी चौड़ाई मैंने ली है 5 इंच। अब यहाँ पर मैं 3.5 इंच पर गले की चौड़ाई का निशान लगा रही हूँ। गले की लंबाई का निशान मैंने 8 इंच पर लगाया है। आप गले की लंबाई और चौड़ाई अपनी मेजरमेंट्स के हिसाब से ले सकते हैं। अब यहाँ पर मैं एक 5 शेप गला ड्रॉ कर रही हूँ। आप अपनी पसंद की कोई भी शेप यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं गले की। अब हमें इस गले के नीचे 8.5 इंच की दूरी पर एक बारीक सा पैनल ड्रॉ करना है इस तरह से। अब हम इस गले की कटिंग कर लेंगे। तो साइड से मैंने इसको रफली कट कर लिया है और यहाँ से भी इसको हम कट कर लेंगे। तो गले की कटिंग करके मैंने इसको कपड़े के ऊपर चिपका लिया है। अब यहाँ से हम छोटे छोटे कट्स लगाएंगे और इस कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम एक कच्चा टांका लगा लेंगे। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद हम गले का सेंटर मार्क करेंगे। बिल्कुल बीच में से गले को फोल्ड करेंगे इस तरह से और इसके सेंटर में कट लगाएंगे। अब हम इस गले को कुर्ती की राइट साइड पर इस तरीके से रखेंगे कि कुर्ती की राइट साइड और गले की राइट साइड एक दूसरे को फेस करें और इसके बिल्कुल सेंटर में कच्ची सिलाई लगा देंगे। इस तरह से सिलाई लगाने पर गला बिल्कुल सेंटर में बनेगा और अपनी जगह से हिलेगा नहीं। अब हम इसके साइड में बुकरम या फ्यूज़ पेपर के बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगाएंगे इस तरह से। बिल्कुल बारीक बखिए से हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद हम इसका अंदर से एक्स्ट्रा फैब्रिक काट देंगे और यहाँ पर छोटे छोटे कट्स लगाएंगे। अब इसको बीच में से भी हम काट देंगे और यहाँ पर 2 छोटे छोटे कट लगाएंगे। अब हम इसको पलट के सीधा करेंगे और यहाँ पर एक कच्चा टांका लगा लेंगे, जो कि हम डिज़ाइन पूरा होने के बाद निकाल देंगे। तो इस तरीके से मैंने गला यहाँ पर बना दिया है। अब हम इसके ऊपर गोटा लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने सिल्वर कलर की समोसा लेस ली है, जो कि बाज़ार में बहुत इजीली मिल जाती है। ये लेस आपको अलग अलग कलर में मिल जाएगी। आप अपनी कुर्ती के प्रिंट के हिसाब से लेस का कलर ले सकते हैं। तो इस तरीके से हम गले के नीचे दबा के इस लेस को लगाएंगे। लेस लगाते हुए इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें गले को बिल्कुल भी खींचना नहीं है, नहीं तो इसमें बल पड़ जाएंगे। तो इस तरह से एक तरफ लेस लगाने के बाद हम दूसरी तरफ भी इसी तरह से लेस को अटैच कर लेंगे।
ये देखिए, यहाँ पर आप इस तरह की लेस लगाने की जगह सिंपल पाइपिंग भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हमें इस लेस को अच्छे से अटैच कर लेना है गले के साथ। तो इस तरह से लेस को अच्छे से अटैच करने के बाद हम गले की लंबाई का निशान चौक से लगा लेंगे। इस तरह से दोनों तरफ हमें बराबर दूरी पर निशान लगाना है। और अब हम एक कपड़े की पट्टी को गले के बीच में रखेंगे और इस तरीके से यहाँ पर अटैच करेंगे। बिल्कुल सफाई से हमें पट्टी को अटैच करना है। ये देखिए, तो इस तरह से मैंने पट्टी को अच्छे से अटैच कर दिया है और गला ये बनकर तैयार हो गया है। और अब हम पैचेस को कुर्ती के ऊपर अटैच करेंगे। सबसे पहला पैच हम यहाँ पर लगाएंगे और पैच को बिल्कुल सेंटर में रख के हम कच्चे टांके से सिलाई लगा देंगे। अब दूसरा पैच हम इससे 2 इंच दूरी पर रखेंगे। इस तरह से बिल्कुल बीच में हमें रखना है सभी पैचेस को और कच्चे टांके से सिलाई लगाते जाना है। ये कच्ची सिलाई हम डिज़ाइन पूरा होने के बाद निकाल देंगे। तो बिल्कुल नीचे तक मैंने सभी पैचेस को अटैच कर दिया है 2-2 इंच की दूरी पर, इस तरह से। अब हम इस पैच के चारों तरफ बारीक बखिए से सिलाई लगाएंगे। पैच को चारों तरफ सिलते हुए हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि सिलाई बिल्कुल बारीक होनी चाहिए और धागा बिल्कुल सेम होना चाहिए, नहीं तो पैच बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे अटैच होने के बाद। तो ये देखिए, बिल्कुल सफाई से हमें इन पैचेस को अटैच करना है, बिल्कुल भी बल नहीं पड़ने चाहिए। तो इस तरह से पैच को अच्छे से अटैच करने के बाद हम इसके एक्स्ट्रा धागे निकाल देंगे और ये कच्ची सिलाई भी निकाल देंगे। तो ये देखिए, मैंने इस तरह से सभी पैचेस के ऊपर बारीक बखिए से सिलाई लगा दी है और कच्ची सिलाई भी निकाल दी है। अब हम इस कुर्ती के दामन या घेरे पर बॉर्डर अटैच करेंगे। ये बॉर्डर हम इसी प्रिंटेड फैब्रिक में से लेंगे जिसमें से हमने पैचेस को निकाला था। अगर आपके पास इस तरह का कपड़े का बॉर्डर नहीं है तो आप कोई लेस भी अटैच कर सकते हैं इसके ऊपर। अब हम बॉर्डर के ऊपर समोसा लेस को इस तरीके से अटैच करेंगे कि बॉर्डर की राइट साइड और समोसा लेस की राइट साइड एक दूसरे को फेस करें। अब हम इस लेस को इस तरह से सीधा करेंगे जिससे कि लेस के सिर्फ ट्रायंगल्स बाहर की तरफ नज़र आएंगे और इसके ऊपर हम सिलाई लगा देंगे। अब हम कुर्ती के घेरे पर इस बॉर्डर को अटैच करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कुर्ती के दामन को सीधी तरफ एक बार फोल्ड कर लिया है। अब हम इसके ऊपर बॉर्डर को इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह से हमें बिल्कुल सफाई से इस बॉर्डर को अटैच करना है कुर्ती के दामन पर। नीचे से भी हम इसको एक बार फोल्ड कर लेंगे इस तरह से और इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए, कुर्ती का डिज़ाइन हमारा बन गया है। अब हम इसकी बाजू का डिज़ाइन बनाएंगे। अब बाजू पर लगाने के लिए मेरे पास सिर्फ ये थोड़ा सा ही बॉर्डर बचा है जिसे मुझे दोनों स्लीव्स पर यूज़ करना है। इस बॉर्डर की लंबाई 8 इंच है। अब मैं इसे बीच में से फोल्ड करके काट लूँगी ताकि मैं दोनों स्लीव्स पर इसे यूज़ कर सकूँ। और मैंने यहाँ पर 2 प्रिंटेड पैचेस भी काट लिए हैं। इन पैचेस के बीच में हमें बॉर्डर को इस तरीके से रखना है और सिलाई लगा देनी है। इस प्रिंटेड पैच के ऊपर बॉर्डर को हमें इस तरह से रखना है कि बॉर्डर की राइट साइड और पैच की राइट साइड एक दूसरे के आमने सामने हो। अब इसी तरह से हम दूसरे पैच को भी बॉर्डर के साथ अटैच कर देंगे। अब हम इनके दोनों तरफ प्लेन कपड़ा अटैच कर देंगे इस तरह से। कोई भी बचा हुआ प्लेन फैब्रिक हमें यहाँ पर लेना है और इसके ऊपर इस तरह से अटैच करना है साइड पे। जितनी भी आपकी बाजू की चौड़ाई है उतना ही लंबा आप बॉर्डर बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब इसके आगे कुर्ती के कपड़े में से ही मैंने पाइपिंग का फैब्रिक कट किया है और तकरीबन आधा इंच चौड़ी पाइपिंग हम इसके आगे अटैच कर देंगे। इस तरह से कपड़े को पिछली तरफ फोल्ड करेंगे और पाइपिंग बना देंगे।
आप चाहे तो यहाँ पर 1 इंच चौड़ी कपड़े की पट्टी भी अटैच कर सकते हैं। तो पाइपिंग मैंने यहाँ पर बना दी है। अब हम इस बॉर्डर को बाजू के आगे अटैच करेंगे। तो बाजू की राइट साइड पर हम बॉर्डर को इस तरीके से रखेंगे कि बॉर्डर की राइट साइड और बाजू की राइट साइड बिल्कुल एक दूसरे को फेस करें और इसकी किनारे पर हम सिलाई लगा देंगे। अब हम इसको सीधा करेंगे और इसके ऊपर एक टॉप स्टिच लगाएंगे। अब डिज़ाइन को पूरा करने के लिए हम इसके ऊपर गोटा लगाएंगे, क्योंकि गोटा मैंने कुर्ती के गले और घेरे पर भी लगाया था, इसीलिए मैं इस बाजू के ऊपर भी ये गोटा इस तरह से अटैच कर लूँगी। इस तरह का गोटा लगाना बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आपके पास ये गोटा नहीं है तो आप अपनी पसंद की कोई लेस लगा सकते हैं या फिर लेस लगाना स्किप भी कर सकते हैं। तो इस तरह से बाजू का डिज़ाइन मैंने बना लिया है और कुर्ती का डिज़ाइन भी हमारा बनकर तैयार हो चुका है। इस कुर्ती के ऊपर पैच वर्क करने के लिए मैंने 1 मीटर फैब्रिक लिया था, जिसमें से काफ़ी फैब्रिक बच गया है। उस फैब्रिक का इस्तेमाल मैं इस कुर्ती का दुपट्टा डिज़ाइन करने के लिए करूँगी। और अगर आपको इसके दुपट्टे के डिज़ाइन का वीडियो देखना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। और साथ ही आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।